तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जबकि रेस्टोरेंट करने वाला हूँ एनी शेरली का एपिसोड 18। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद एनी कहने लगती है कि मैं और पिलिपा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद एनी गिलबर्ट के साथ जा रहे होते हैं बातें करते हुए। तो वहीं पर लोग कहने लगते हैं कि ये गिलबर्ट जो है ना, एनी को कभी भी कॉलेज में अकेला नहीं छोड़ता। और तब फिर गिलबर्ट और एनी के रास्ते अलग हो जाते हैं। तो वहीं पर फिर एनी चल रहे होते हैं तो उसके पीछे वो लड़के लग जाते हैं। और फिर एक जगह पर पहुंचकर वो फिर एनी से बातें कर रहे होते हैं। तो इधर चार्ली आ जाता है और वो एनी से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ काम है। और फिर चार्ली एनी के साथ एक जगह पर चला जाता है और वहीं पर चार्ली काफी अच्छे से बातें कर रहा होता है। और वो फिर एनी से कहने लगता है कि क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। तो ये सुनकर एनी कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। तो ये सुनकर चार्ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम ऑर्फन हो। तो ये सुनकर एनी भी कहने लगती है कि तुम्हारी भी काफी बुरी शक्ल है। और इसकी वजह से वो बहस कर लेते हैं। और इधर फिर वो घर पर आ जाती है और सोचने की लगती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ। और तब वहीं पर प्रीसिया आ जाती है और वो कहने लगती है कि एक लेटर आया है, तुम इसे पढ़ लो। और वो स्टेला की तरफ से आई है। तो एनी कहने लगती है कि तुम क्या स्टेला को लेटर भेजते हो। और फिर वो लेटर पढ़ने लगती है जिसमें स्टेला ने बताया होता है कि नेक्स्ट ईयर मैरिड मोड में आ रही हो तुम्हारे पास, तो इसकी वजह से तुम एक घर क्यों नहीं ढूंढते और हम तीनों उसमें रहेंगे। और इसके अलावा मेरी आंटी जो है ना, वो अपने एक घर में अकेला रह रही हैं, तो फिर मैं उसे वहीं पर बेचकर फिर तुम्हारे साथ रहेंगे और वो उस घर को यानी मीन उस घर का ख्याल रखेंगे। तो ये सुनकर एनी और प्रीसी कहने लगती है कि ये तो काफी अच्छी बात है। और फिर घर देखने के लिए वो निकल जाते हैं। तो कभी घर ज्यादा रेंट वाला होता है और कभी घर काफी ज्यादा छोटा होता है और कुछ घर तो ऐसे होते हैं जो कि काफी ज्यादा डरावने होते हैं। तो इसकी वजह से एनी और प्रीसी की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। और एनी कहने लगती है कि इस जगह के हमने सारे घर देख लिए लेकिन कोई हमको पसंद नहीं आया और कुछ ज्यादा पैसों वाले थे, तो अब हम क्या करें। लेकिन तभी एनी को कुछ याद आ जाता है और वो प्रीसी कहने लगती है कि मेरे साथ चलो, हम पेटी हाउस को बाई करेंगे यानी मैं रेंट पर लेंगे। तो प्रीसी कहने लगती है कि उसके ओनर हमको ये घर देंगे। तो एनी कहने लगती है कि क्यों नहीं। और फिर वो उस घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर दो सिस्टर होते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सेले वाले लग रहे होते हैं। तो फिर एनी उससे बात कर रही होती है घर के बारे में कि क्या तुम इस घर को हमको रेंट पर दोगे। लेकिन वो दोनों सिस्टर कहने लगती है कि नहीं, हम इसे नहीं देने वाले। लेकिन फिर एनी उस घर की तारीफ करने लगती है और कहने लगती है कि इस घर के नाम से ही मुझे प्यार है। तो ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं कि मतलब अब तक जितने रेंट वाले आए हैं उसने कहा कि ये नाम हमको पसंद नहीं, लेकिन तुमने ऐसा कहा तो इसकी वजह से हम ये घर तुमको रेंट पर देंगे। और ये सुनकर एनी प्रीसी खुश हो जाती है और फिर वहीं से निकलकर अपने होटल पर आ जाती है जहाँ पर पिलिपा भी कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। तो एनी कहने लगती है कि तुम अमीर खानदान के हो और वहीं पर तुम्हें फिर घर का ख्याल भी रखना होगा और डिशेस भी धोने होंगे, तो क्या ये तुम करोगे। तो पिलिपा कहने लगती है कि ये सब कुछ मैं सीखूंगी। तो फिर एनी कहने लगती है कि तुम्हारी ही मर्जी। और तब एनी समर की छुट्टियों में पिलिपा के साथ बोलिंगब्रोक चली जाती है, वहीं पर पिलिपा का घर होता है। तो फिर एनी कहने लगती है कि यहीं पर भी हमारा ओल्ड होम है और मैं उसे भी देखना चाहती हूँ। तो पिलिपा कहने लगती है कि क्यों नहीं। और घर पर जाकर दो लड़के एनी से मिल लेते हैं। तो पिलिपा कहने लगती है कि एनी तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में मैं किससे शादी करूँ। तो एनी कहने लगती है कि तो तुम्हारा डिसीजन है ना। पिलिपा कहने लगती है कि मेरे साथ चलो। और तब वो उसे एक घर के पास ले जाती है जिसे देखकर एनी काफी ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि ये एनी का ओल्ड होम होता है। और पिलिपा कहने लगती है कि यहीं पर तुम पहले रहते थे और ये तो काफी प्यारा घर है। और उस घर के अंदर ओल्ड लेडी रह रही होती है। तो एनी उसको बुला लेती है। तो फिर वो बूढ़ी कहने लगती है कि तुम्हारा क्या काम है। तो एनी कहने लगती है कि ये काफी ज्यादा पुरानी बात है, यहीं पर एक एनी नाम की लड़की और उसके माँ बाप रहते थे, तुम उसको जानती हो। तो कहने लगती है कि हाँ, उसके मॉम डैड मर गए थे और एनी का भी अब पता नहीं कि वो मर चुकी होगी या नहीं। तो एनी कहने लगती है कि वो मैं ही हूँ लड़की। तो ऐसा कर वो खुश हो जाती है और वो कहने लगती है कि तुम्हारे मॉम डैड काफी ज्यादा अच्छे थे और उसे लेटर भी कुछ दे देती है। और कहने लगती है कि तुम्हारे मॉम डैड के मैंने ये लेटर देखे थे तो इसकी वजह से मैंने इसे रख लिया, तो अब तुम आ गए तो मैं तुम्हें दे रही हुई। तो एनी खुश हो जाती है और फिर घर पर जाकर एनी उसे पढ़ने लगती है और कहने लगती है कि मेरे मॉम डैड, मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।